क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे सिंपल से डेटाबेस बनाए थे सॉरी। तो आज भी हम लोग सेम डेटाबेस में काम करेंगे। तो ओपन करने के लिए अपना सिंटेक्स क्या था, यूज डेटाबेस नेम। ओके, तो करंटली अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मास्टर, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका सॉफ्टवेयर का है। तभी हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे, यूज बगिस्टोवियर लेक्चर। तो आपका यहाँ पे ये डेटाबेस एक्टिव हो गया। अभी यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आया, इट मीन्स आपका कमांड यहाँ पे प्रॉपर है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया था, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से, जिसके अंदर कॉलम था स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी एंड फीस। ओके, तो ये टेबल तो ऑब्वियस क्रिएट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेटा क्या था वो देख लेते हैं। डेटा चेक करने के लिए क्या सिंटेक्स है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे कलेक्शन का नाम है। सो यहाँ पे इसको क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो। तो अभी डेटा यहाँ पे 4 डेटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आज 4 डेटा और ऐड करेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या था ऐड करने का, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ओके, वैल्यूज जितने आपके कॉलम है 1 2 3 4 5 6, वो कॉमा सेपरेट करके उतना इसमें आप डेटा पास कर दो। नंबर के लिए डायरेक्ट पास करेंगे और स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट में आएगा। ठीक है, जो काम करो, इसमें कुछ डेटा और ऐड करते हैं क्योंकि आज थोड़ा डेटा का काम है और। ठीक है, तो इसमें डाल देते हैं इसको अभी ये सब जो नंबर हम लोग मैन्युअली इंक्रीमेंट करें, ऑटो भी होता है बट आगे आएगा। अभी के लिए हम लोग नॉर्मल करते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे आज जो नया आए वो ऐड कर देते हैं। प्रवीण है यहाँ पे। ओके, चलो खुद का भी ऐड कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे नंबर थोड़ा चेंज कर दो। ओके, अमाउंट, जस्ट अमाउंट चेंज कर दो। तो अभी कैसा होगा, हम लोग थोड़ा एंट्री बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ये चारों में सेलेक्ट करूँगा, एंट्री करूँगा यहाँ पे। तो ये 4 एंट्री हुआ, 1 रो इफेक्ट, 1 रो इफेक्ट, 1 रो इफेक्ट, 1 रो इफेक्ट। इट मीन्स 4 एंट्री यहाँ पे हो गया। तो इस टेबल का अगर वापस ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 8 रिकॉर्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी देखो आज भी जो हम लोग करेंगे ना आज के लेक्चर में भी कंप्लीट खाली सेलेक्ट वाले कमांड पे ही काम करना है। जो अपना ये सेलेक्ट कमांड है इसके ऊपर ही काम करना है। तो इसमें हम लोग याद है कल हम लोग ये चेक किए थे, ये वाला लाइन कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जिसका फीस ग्रेटर देन 35,000 रहे। तो खाली उसका डेटा देखना था हम लोग को। ओके, तो अभी देखो उसी का रिकॉर्ड आया जिसका फीस ग्रेटर देन 35 है। इसमें देखो 2 वाला नहीं आया, बाकी सारे रिकॉर्ड आए। तो आप जैसा भी यहाँ पे अमाउंट चेंज करोगे आपको ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो चेक किए थे वेयर के साथ, वेयर आपका यहाँ पे क्लॉज है, इसको वेयर क्लॉज बोलते हैं। वेयर क्लॉज है, वेयर क्लॉज के साथ हम लोग खाली ग्रेटर देन कंडीशन यूज किए थे। ओके, तो उसके साथ और भी यूज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे और है, एंड है, ओके, कंपेरिजन ऑपरेटर है, इसके साथ आप यूज करते हो, बिट भी यूज कर सकते हो, लाइक यूज कर सकते हो, इन यूज कर सकते हो। तो ये सब आप वेयर क्लॉज के साथ यूज करोगे। ओके, तो सिंपली आज हम लोग एक एक देखते हैं, इससे मालूम पड़ेगा। सो पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं एंड और से। अभी देखो पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंड और। देखो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होगा, अगर हम लोग एंड अप्लाई करेंगे तो एंड हर केस में क्या होगा, कंडीशन ट्रू रहेगा तभी आउटपुट आएगा। इट मीन्स जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे एक कमांड लिया, ध्यान देना आपको क्लियर होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्या है, फीस 45 ये है। तो यहाँ पे आपका कंपेरिजन ऑपरेटर तो लगा यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूंगा कि एंड जो उसका सिटी है, सिटी इक्वल टू मान लो यूपी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, अभी यहाँ पे ए कंडीशन एंड ए कंडीशन दोनों ट्रू होगा तभी डेटा आएगा। यहाँ पे देख लो 45,000 का भी डेटा कितना आ रहा है, अभी डेटा आपका यहाँ पे आ रहा है 45,000, ये सब 45,000 से ऊपर है।
बट आपने कंडीशन क्या डाल दिया, एन सी टी इक्वल टू यूपी, तो आपका फिल्टर कैसा होगा, फीस ग्रेटर देन 45 का फिल्टर होगा एंड सी टी, तो मतलब खाली ए रिकॉर्ड और ए रिकॉर्ड आएगा। ध्यान देना, ये मैं नीचे लेता हूँ और ऊपर से निकाल लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट मालूम पड़ेगा आपको, मैं दोनों साथ में रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो जो नीचे वाला डेटा आया है ये इसका डेटा है, जो ऊपर वाला है इसका है। तो नीचे डेटा कौन सा आया, दिल्ली और ए फिल्टर हुआ आपका, ए डेटा आया और ए डेटा आया। बट अगर वहीं पे मैं और लगाता, वहीं पे अगर मैं और लगाता तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे दोनों केस चेक करेगा, ए ट्रू रहेगा तो भी आएगा, ए ट्रू रहेगा तो भी आएगा। तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन देखो इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट इससे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसका रिकॉर्ड देखो आ रहा है। यहाँ पे जो रतन करके है इसका फीस कितना है 30,000 है, बट डेटा ये क्यों आया, क्योंकि सीटी इसका मैच किया। तो एंड का मीनिंग क्या होगा, एंड का मतलब होगा बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, उससे जो रिकॉर्ड मैच होगा उसका रिकॉर्ड आएगा। और में क्या होगा आपका, और में होगा एनीवन ट्रू, जो ट्रू रहेगा जिससे भी मैच करेगा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर इस रिकॉर्ड में एक कंडीशन मैच किया तो इसका रिकॉर्ड आएगा, इस रिकॉर्ड में एक कंडीशन मैच किया तो इसका रिकॉर्ड आएगा, अगर इसमें दोनों मैच किए तो भी यही सेम रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे एंड और है, तो आप एंड के साथ और भी लगा सकते हो। इट मीन्स अगर मान लो आपको ऐसे लगाना है कि सिटी अभी यहाँ पे मुंबई है, यूपी है, दिल्ली है, तो आपको चेक करना है कि आपको ऐसे रिकॉर्ड चाहिए ए हो बट सिटी यूपी भी हो या मुंबई भी हो, बट अदर सिटी ना हो। जैसे दिल्ली देखो, यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, राइट, दिल्ली नहीं आना चाहिए, एग्जाम्पल लो, दिल्ली नहीं आना चाहिए। तब आप क्या करोगे, इसको मैं बोल दूंगा सिटी दिस और सिटी यहाँ पे आएगा मुंबई, बट या ब्रैकेट में डाल दोगे। ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एंड आएगा, इसका मतलब होगा कंडीशन शुड बी दिस, मतलब 45 से ज्यादा होना ही चाहिए एंड सिटी ए हो या ए हो। ठीक है, आप देखोगे तो इसमें देखो दिल्ली निकल जाएगा। इस केस में क्या हुआ, अभी आपका स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया जिसका फीस ग्रेटर देन 45,000 है एंड सिटी यूपी हो और सिटी मुंबई हो, दोनों में से कोई भी हो। ओके, तो इसमें क्लियर हुआ ये एंड क्या काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। एंड के केस में दोनों कंडीशन जिससे मैच कर रहा है उसका रिकॉर्ड आ रहा है, और में जो जिससे मैच कर रहा है, अगर ए मैच कर तो ए रिकॉर्ड आ रहा है, ए मैच कर तो ए रिकॉर्ड आ रहा है, बट इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं आएगा। अगर साथ में एंड लगाते हो तो ए मैच किया एंड आइदर दिस ऐसे काम करेगा। फिर मीन्स आपको जैसा रिकॉर्ड चाहिए ना, आप इसका कॉम्बिनेशन करके डेटा निकाल सकते हो। फिर कोई कॉम्बिनेशन बोलो डेटा निकालने के लिए, देखो एक बताओ इसमें जैसे मान लो इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है। चलो कंडीशन आपका ये भी होना चाहिए, जैसे मान लो आपने ग्रेटर देन 45,000 कर दिया बट लेस देन 1 लाख होना चाहिए। एग्जांपल लो, लेस देन 1 लाख भी होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फीस ग्रेटर देन दिस एंड फीस लेस देन 1 लाख, बस। तो इससे क्या होगा, देखो ए रिकॉर्ड और ए रिकॉर्ड ये निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इसके बीच में डेटा आ गया, तो ए रिकॉर्ड आएगा। तो अब देखो ये जो अभी हम लोग यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, फिर मतलब इस दोनों के बीच में क्या हुआ, एक रेंज क्रिएट हुआ। इस दोनों के बीच में क्या हुआ, एक रेंज क्रिएट हुआ। तो ए मल्टीपल एंड अप्लाई करने से अच्छा है ये हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहा है, बिटवीन प्रोवाइड कर रहा है। तो बिटवीन क्या करता है, अगर इसी कोड को हम लोग अदर तरीके से लिखे बिटवीन के थ्रू, तो बिटवीन में क्या होगा, सिलेक्ट वेयर फीस, ये आपका हट जाएगा, वेयर फीस बिटवीन 45,000 एंड
1 लाख ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको वही रिकॉर्ड आएगा जो ऊपर रिकॉर्ड आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेंज क्रिएट करने के लिए ये आपको ग्रेटर देन लेस देन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बिटवीन यूज कर लो। तो उस केस में वो ऑटोमेटिक रेंज क्रिएट हो जाता है। ये इसका इतना पार्ट है बिटवीन दिस एंड दिस, ओके। और जहाँ पे हम लोग सिटी यूपी यूज कर रहे हैं, सिटी मुंबई यूज कर रहे हैं, मान लो कोई और भी सिटी हुआ, एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इक्वल टू यूपी। ये मान लो आपका यूपी का डेटा आ गया, ओके, ये भी यूपी का डेटा है। और आपको चाहिए कि मुंबई भी होना चाहिए मान लो, तो आप बोलोगे और सिटी इक्वल टू मुंबई, ओके। ऐसे मान लो मल्टीपल कंडीशंस है एक ही के साथ, सिटी के साथ यूपी भी है, मुंबई है, मान लो यहाँ पे दिल्ली हुआ, कुछ और सिटी हुआ, तो ये जो बार बार हम लोग और लगा रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए मुझे प्रोवाइड क्या कर रहा है, इनके केस में क्या होगा, इनके केस में इसी कोड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इन, इसमें राउंड ब्रैकेट आएगा। तो आप इसमें खाली ऐसे रेंज पास कर दो, यहाँ पे मैंने यूपी पास कर दिया तो आपका यूपी का डेटा आएगा, ओके। यहाँ पे पास कर दिया कॉमा मुंबई। तो एक ही कोड को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, देखो यहाँ मुंबई पास कर दिया तो आपको दोनों का डेटा आएगा, कॉमा दिल्ली पास किया तो यहाँ पर दिल्ली इसका रिकॉर्ड आएगा। तो आप अपने तरीके से इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। तो रेंज क्रिएट मतलब स्पेसिफिक कंट्री चाहिए, स्पेसिफिक नेम चाहिए, मल्टीपल कंडीशन के साथ अब बार बार और यूज करें अच्छा है। अब सिंपल आप क्या यूज कर लो, इन यूज कर लो, ठीक है। जहां पर रेंज क्रिएट करना है, रेंज के लिए आप क्या यूज करोगे, बिटवीन यूज करोगे, ओके। एंड ये जो कंडीशंस है इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, ये आपके लाइक डेटा के हिसाब के है, कब आपको कैसा डेटा चाहिए उस टाइम पे आप इसको यूज करोगे। आपको जैसा डेटा चाहिए उसके बेसिस पे आप उसको फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करोगे। अगर ग्रेटर देन चाहिए ग्रेटर देन अप्लाई करोगे, लेस देन चाहिए लेस देन अप्लाई, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, ओके। अभी इस केस में देखो आपका 45 नहीं आ रहा होगा, ये इसको सॉरी 47 है ना। अगर मैं यहाँ पे 47 मान लो पास करता हूँ तो आपका ए रिकॉर्ड नहीं आएगा, इससे ज़्यादा वो आएगा, ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अच्छा 47 का एक ही रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे 46 करो इसको, अच्छा एक ही रिकॉर्ड इसलिए निकल गया, ठीक है। तो अगर मान लो 47 ही चाहिए, 47 अप्लाई करके आप यहाँ पे क्या पास करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू पास कर दोगे। तो ग्रेटर देन इससे हो और इक्वल टू हो, तो डिपेंड करता है आपका कैसा कंडीशन रहेगा, उसके बेस पे आप कंडीशन लगाओगे। बट एंड इन और कॉम्बिनेशन कैसा है वो मैं समझो यहाँ पे, ठीक है। इसमें आगे जाते थोड़ा सा, इसमें एक ऑप्शन है सर्च का। सर्च का मतलब मान लो आपको किसी का नाम पता है स्टार्टिंग का वर्ड, ओके। जैसे मान लो आपको AMA पता है, VI पता है, उसके बाद डेटा पता नहीं, बट मुझे डेटा चाहिए जो उसके बाद का है। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं पास करता हूँ सेलेक्ट, क्योंकि इक्वल टू कंडीशन क्या कर रहा है, अगर मान लो मुझे यहाँ पे गोपी सर्च मारना है, यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू गोपी, मान लो ऐसा है। इस केस में क्या होगा, मुझे पूरा नाम पता है तभी मैं फाइंड कर सकता हूँ, बट मान लो मुझे खाली स्टार्टिंग का 2 ही कैरेक्टर पता, आगे क्या स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, तो उस केस में मेरा डेटा यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, राइट। तो उस केस में SQL क्या प्रोवाइड करता है, आप उसको लाइक यूज करो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक, तो नेम लाइक में आप यहाँ पे GO डाल दो, आगे परसेंटेज डाल दो, तो स्टार्टिंग का ये आपका फर्स्ट नेम रहेगा, हाँ स्टार्टिंग का A मैच करेगा, उसके बाद जो भी हो उसका डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो गोपी आ गया। अगर आप यहाँ पे खाली A पास करते हो तो जो भी स्टार्टिंग A से रहेगा उसका नाम आ जाएगा। इसको पूरा सिलेक्ट करो। तो
देखो ए से यहाँ पे आकाश भी है, ए से यहाँ पे अखिलेश भी है। अच्छा अगर मान लो आपको ऐसे भी पता है कि ठीक है ए बीच में ए कहीं भी आए ऐसा चाहिए, तो इसका जो था इसका मीनिंग क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। अब यहाँ पे कैरेक्टर कुछ भी पास कर सकते हो जिससे भी आपको स्टार्ट करना है। अगर ये परसेंटेज दोनों साइड लगा, यहाँ पे भी लगा यहाँ पे भी लगा, इसका मीनिंग क्या होगा, कंटेन एनीवेयर, कंटेन एनीवेयर। तो उस केस में आप ऐसे भी सर्च मार सकते हो कि मुझे पता नहीं है कि ये वर्ड कहाँ पे है, बट ऐसे ये देखो ये सब में ए होगा, सब में आपको मान लो स्टार्टिंग पता है कि यार मुझे टी ए खाली पता है, आगे पीछे क्या हो पता नहीं है, तब बीच में टी ए डाल दो, जिसमें कंटेन करेगा टी ए उसका डेटा आ जाएगा। ओके, तो ये सब देखो कितना इजी तरीके से आप बेटा इसमें फाइंड कर सकते हो। तो वेयर के साथ आप लाइक यूज करो, वी यूज करो, बिटवीन यूज करो। अगर मान लो आपको ऐसे ही पता है कि मुझे पहला कैरेक्टर नहीं पता है बट सेकंड कैरेक्टर उसका ए है जिसका भी फाइंड करना है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि लाइक ओमिट फर्स्ट कैरेक्टर एंड स्टार्ट फ्रॉम ए। मान लो ऐसा कंडीशन है तो आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर डाल दोगे तो इसको इग्नोर करेगा वो, और सेकंड में जिसका ए रहेगा उसका डेटा आएगा। तो यहाँ पे देखो जिसका भी डेटा है सेकंड में ए है यहाँ पे। ओके, आपको ए नहीं पर अगर दो अवॉइड करना है तो दो अंडरस्कोर पास कर दो यहाँ पे। अगर दो कैरेक्टर अवॉइड करना है तो यहाँ पे दो अंडरस्कोर पास कर दो। तो समझे, तो मतलब इन शॉर्ट जो भी आप पास कर रहे हो उसके बेसिस पे डेटा आपको मिलेगा। ऐसा कोई डेटा है नहीं अपने पास। अच्छा है तो दो ओमिट करके थर्ड पोजीशन टी है तो उसका डेटा आया। ठीक है, किसी को कुछ डाउट लग रहा है, लाइक कैसे काम कर रहा है या बिटवीन कैसे काम कर रहा है? ओके, साइलेंट मीन्स नो डाउट। लाइक बता दो। सॉरी, लाइक एक बार वापस बता दूं। देखो सिंपली एक बार वापस समझो। जैसे हम लोग ना अगर यहाँ पे ही है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ फाइंड करते हैं तो फाइंड में मैंने सपोज फाइंड कर दिया वेयर, तो वेयर मेरा कहाँ पे है, वेयर यहाँ पे है। तो इसने फटक से सर्च मार दिया। कैसे सर्च किया, इसने लाइक इंटरनल कुछ और यूज किया होगा बट हम लोग एसक्यूएल में समझेंगे। लाइक क्या किया, वो फाइंड किया कि इसमें कहीं भी वेयर हो तो फाइंड कर। तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, ए वाला परसेंटेज। अगर दोनों साइड लगाओगे तो एक काम करते हैं ना, हम लोग कुछ और कॉलम के साथ जाते हैं। चलो हम लोग जाते हैं लास्ट नेम के साथ। ठीक है, तो मैं लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो इसको क्लिक किया। अब आपको ऐसा डेटा चाहिए जैसे एग्जाम्पल, ये आपको किसी का मोबाइल नंबर सर्च मारना है। मान लो आपका मोबाइल, आपको उसके मोबाइल नंबर का कुछ नंबर पता है, लाइक 9545 इतना पता है, बट बाकी कुछ नहीं पता है। तब इससे भी इसका डेटा निकाल सकते हो डीबी से। तब क्या बोलोगे उसको, वेयर मोबाइल नंबर लाइक, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम का नाम आता है, यहाँ पे लाइक आएगा। अब आप पास करो सिंगल कोट परसेंटेज, इसके अंदर पास कर दो 9454। तो इस केस में जिसके पास भी 9454 कहीं भी कंटेन किया उसका डेटा आ जाएगा। तो देखो इसके पास 9454 है। ठीक है, अगर ये परसेंटेज में सामने से निकाल दूंगा, ध्यान देना, अगर मैं परसेंटेज सामने से निकाल दूंगा तब वो क्या चेक करता है कि इसका स्टार्टिंग 9454 होना चाहिए, बट ऐसा डेटा अपने पास है ही नहीं, तो डेटा नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे डाल दिया मान लो 97, तब क्या करेगा, स्टार्टिंग 97 चेक करेगा किसका 97 है क्या, हाँ दो लोग का 97 है। तो देखो आप कितने तरीके से डेटा इसको फाइंड फिल्टर कर रहे हो यहाँ पे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको डेटा कैसे फाइंड करना है। अगर आप लास्ट में परसेंटेज लगाओगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम इससे होना चाहिए, और स्टार्टिंग में परसेंटेज लगाओगे तो उसका एंडिंग उससे होना चाहिए। मान लो एंडिंग में डाल दिया 5, एंडिंग डाल दिया 21, तो 21 देखो यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग कुछ भी हो चलेगा बट लास्ट में 21 आना चाहिए। इसका मीनिंग हो गया। तो परसेंटेज मैटर करता है कि परसेंटेज जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, परसेंटेज लास्ट में रहेगा तो स्टार्टिंग इससे होना चाहिए, परसेंटेज स्टार्टिंग होगा तो इसका एंडिंग इससे होना चाहिए। अगर इससे फाइंड करोगे डेटा, देखो डेटा आपका ये वाला आएगा। ये देखो इसका एंडिंग में 21 है, इसका एंडिंग में 21 है। ठीक है, और उसमें फिर ये डिपेंड करता है कि अब अंडरस्कोर जहाँ भी अप्लाई करोगे, अंडरस्कोर इसमें देखो तीन चीज़ें हैं, एक तो परसेंटेज है और एक तो अंडरस्कोर है।
अगर अंडरस्कोर आप मान लो यहाँ पे अप्लाई कर दिए, इसका मीनिंग हो गया लास्ट क्या है मुझे नहीं पता है, बट उसके पहले का 2 1 है। आई थिंक इसके बाद ऐसे डेटा अपने पास है कि नहीं पता नहीं, चेक करते हैं। डेटा ही नहीं है अपने पास, तो एक काम करो किसी डेटा के साथ खेलते हैं। देखो यहाँ पे लेते हैं 3 2, वही वाला 3 2। तो देखो इसका जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे 3 2 है। तो मैंने इसको क्या बोला, लास्ट का मुझे नहीं पता बट उसके पहले का 3 2 है। ऐसा किसका नंबर है बताया, मुझे बताया, तो जिस जाके चेक कर लेगा इसका है। ये दोनों का केस में वही आ रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड अंडरस्कोर के बेस पे आप बेटा इसको फिल्टर कर सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ बोलो बोलो। हाँ एक डाउट है, ए वाला वापस से अंडरस्कोर ए वाला, अभी मेरा नाम नहीं आया था तो आपका नाम में सेकंड में ये आता नहीं होगा। आप PRA, अच्छा मतलब सिर्फ सेकंड में नाम है तो ओके समझा। हाँ ए क्या है, पहला P है, ए को इग्नोर किया। अगर मान लो जैसे आप बोल रहे हो एक अंडरस्कोर डालता तो आता, इसमें आपका डेटा आएगा। राइट आया, तो यहाँ पे तो ए वाला भी आया, ए वाला भी आया, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल इसमें जो आज का पॉइंट था कि लाइक वेयर के साथ आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ये था कि एंड और के साथ कंपेरिजन ऑपरेटर है, और इसके साथ साथ आपको बिटवीन लाइक एंड इन ए प्रोवाइड करता है वेयर क्लॉज, ठीक है। ये सब आपका कंडीशनल ऑपरेटर में आएगा। ओके, तो इसको एक बार देख लो, कुछ प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर अभी किसके पास है किसके नहीं पास वो आइडिया नहीं होगा मेरे पास। एक सॉफ्टवेयर का एक इंस्टॉल कर लो, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके लिए नॉर्मल नोटपैड नहीं चलेगा, इसके लिए एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ही चाहिए इसके लिए, ठीक है। एसक्यूएल खुद ही प्रोवाइड करता है। ओके, सो बाकी इधर किसी स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कल में किसी को डाउट है, या फिर इसमें एक बार कोड बताऊं तो आप लोग कोड बताओ मुझे ये कैसे बनेगा। ठीक है, एक काम करो, मैं एक कोड पूछता हूँ, मुझे बताओ। चलो सब लोग साथ में बताओ, तो इससे क्या होगा आपका क्लियर होगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे डेटा कैसे चाहिए, हाँ मुझे देखो यहाँ पे एंट्री जो है सारे मेल के हैं, ठीक है। इसमें एक एंट्री में फीमेल का करता हूँ तो थोड़ा डेटा बनेगा। रुको, यहाँ पे एक एंट्री में फीमेल का करता हूँ 9 and 10, यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे आ गया F, यहाँ पे आ गया F, यहाँ पे आ गया नंबर, यहाँ पे आ गया नंबर, दिल्ली, यूपी, मुंबई, बताओ कुछ कंट्री यार, याद नहीं आ रहा है। कंट्री नहीं स्टेट, यहाँ पे क्या डाला है? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिटी डाला है, सिटी डाला है, सिटी। ठीक है, चलो मैं रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ, पुणे। हाँ, सो यहाँ पे ये पास किया, ठीक है। अभी मैं एंट्री करता हूँ, यहाँ पे एंट्री हो गया। अब मुझे इसमें से डेटा कैसा चाहिए फिल्टर मारते हैं थोड़ा को, सेलेक्ट सिटी, हाँ मुझे इसमें से खाली जो डेटा चाहिए, कॉलम स्टूडेंट का आना, स्टूडेंट आईडी आना चाहिए, फर्स्ट नेम आना चाहिए, जेंडर आना चाहिए। ओके, पहला कंडीशन मेरा ये, तो कॉलम खाली स्टूडेंट आईडी आना चाहिए, फर्स्ट नेम और जेंडर इतना आना चाहिए। उसके लिए कौन कोड बताएगा? बोलो, कोई बोलो। कंडीशन क्या है? स्टूडेंट आईडी आना चाहिए, फर्स्ट नेम एंड जेंडर। चलो एक और ऐड कर लेते हैं फीस का, क्योंकि इसका थोड़ा काम है।
तो इस केस में क्या करोगे, ये 4 कॉलम आने चाहिए, उसके अलावा मुझे और कोई कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार से क्या होता है, स्टार से आपके सारे डेटा आता है। ओके, तो यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है तो 10 रिकॉर्ड आ रहा है, सारे कॉलम आ रहा है। अगर मैं ये स्टार निकाल देता हूँ और यहाँ पे पास करूँगा स्टूडेंट आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा जेंडर कॉमा फीस, तो इस केस में बस यही 4 कॉलम आएंगे और बाकी कॉलम नहीं आएंगे। तो आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो उसके लिए कल जो बताया था यहाँ पे ये होता है, स्पेसिफिक कॉलम के लिए आप स्टार निकाल के डायरेक्टली ये पास कर दोगे, कॉलम का नाम पास करोगे, स्टार स्टार इंटू सेलेक्ट, हाँ ये। तो स्पेसिफिक कॉलम के लिए आप खाली क्या पास करोगे, स्टार निकल के यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम का नेम आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको आईडी फर्स्ट नेम जेंडर फीस चाहिए तो आपने ये कॉलम पास किया। अब इसमें भी कंडीशन लगा सकते हो, जितना आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है इसमें भी कंडीशन लगा सकते हो। और जो डेटा नहीं दिख रहा है, जैसे मान लो सिटी नहीं दिख रहा है, वेयर सिटी इक्वल टू पुणे, तो अगर कॉलम नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं हो, कंडीशन इसमें अप्लाई होगा। क्यों, खाली विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे ये 4 कॉलम है, बाकी इंटरनल डेटा इसके पास है। तो आप पुणे को मारोगे तो इसका रिकॉर्ड देखो कम हो जाएगा, तो जो पुणे में तो आया उसका डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है,